बल्कि ये ड्रामे की स्टोरी तो काफ़ी दिलचस्प लग रही है और ऑडियंस को इसकी फर्स्ट एपिसोड इंटरेस्टिंग भी लगी है। जावियार और सोहा, इन दोनों का आपस में जो किसी भी तरीके से कनेक्शन होगा, क्योंकि सोहा की जो शादी थी ये तो राफे के साथ हो चुकी थी, लेकिन फर्स्ट एपिसोड में ही सेकंड में जो राफे है इसकी डेथ हो जाती है। अब सोहा और राफे ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन राफे की जो बहन है ना, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करती सोहा को। ये तलाक याफ्ता है और घर के अंदर भी आकर जो तमाशा खड़ा करती रहती है। दोनों समंदर के किनारे बैठे होते हैं। राफे और सोहा एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं और राफे जो वो सोहा को कहता भी है कि मैं कभी भी आपको छोड़कर ऐसे नहीं जाऊंगा। काफ़ी टाइम हो चुका होता है, मौसम भी ख़राब होना शुरू हो चुका होता है, रात का वक्त होता है, देर हो जाती है। तो ज़किया जो होती है ये कॉल करती है ज़रका इनको इनको कहती है कि भाई आप लोग कहाँ हो, काफ़ी देर हो चुकी है, वापस क्यों नहीं आ रहे। तो बैग पे होते हैं, जल्दी आ रहे होते हैं, तो अचानक से बैग जो आगे जब बढ़ती है तो फिसलते हैं, तो ये गिर जाते हैं नीचे। राफे जो होती है इसकी जो टक्कर होती है पत्थर के साथ लग जाती है और वहीं पर ये बेहोश हो जाता है, हालत इसकी ख़राब हो जाती है। जो सोहा होती है ये तो बच जाती है। इसको जब लेकर जाते हैं तो देर इतनी हो जाती है कि वहीं पर जो राफे होते हैं राफे की डेथ हो जाती है। जब राफे की डेथ होती है, अब सोहा की नई नई शादी हुई थी, अभी हाथों से मेहंदी नहीं उतरी थी, लेकिन जो इल्ज़ाम होता है या ये जो एक रोब होता है ये सारी ज़िंदगी के लिए रह जाता है, बहुत तकलीफ दे होता है। मैयत को जब उठाते हैं ना तो सोहा पर वहाँ पर तो चीखती है, चिल्लाती है कि भाई क्यों लेकर जा रहे हो, प्लीज़ ऐसा मत करो, लेकिन कोई बात नहीं है सुनता। ज़रका जो होती है सारा इल्ज़ाम जो है ना ये सोहा के ऊपर लगा देती है। इसे कहती चल हट, ड्रामे कर रही है तू, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। देखो अभी आपके बाल ठीक नहीं हुए, आपके बाल ही नहीं बंधे, हाथों के ऊपर मेहंदी ख़त्म नहीं हुई और आपने जो बर्बाद करके रख दिया, ये सारी की सारी खुशियाँ आपने तबाह कर दी हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है सोहा। ये सारा का सारा खामोशी के साथ इल्ज़ाम जो वो है ये सह रही होती है, क्योंकि इसे इस बात का पता है कि अब इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है और शादी को अब 2 दिन ही हुए हैं और इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा बोतान ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है। अब चुपचाप ये सब कुछ सह रही होती है। जो ज़रका की माँ होती है ना, ये तो समझाने की कोशिश करती है ज़रका को कि भाई आप ये गलत कर रही हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई बात जो वो नहीं सुनती ज़रका। एक और लड़का जो काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाया गया है और इसकी जो है ना एक वैल्यू, इसके पास पैसा है ज़ावियार के पास, और ये जो जिस लड़की को चाहता है एज़ल को, एज़ल इसके साथ मुखलिस उस हिसाब से नहीं है। अब इसकी जो है ना एक बर्थडे होती है, फंक्शन होता है, बड़ी तैयार होती है, एज़ल को आकर जो है वो कोई और लड़का गिफ्ट देता है और जब ज़ावियार जब वो उस फंक्शन के अंदर आता है फूल को फेंक देता है और उस लड़के के पास पहुंचता है, उसके साथ इसकी मुंह मारी हो जाती है, हाथापाई हो जाती है। बीच में एज़ल आएगी और एज़ल जो होगी ना ये ज़ावियार को समझाने की कोशिश करेगी। इसे बोलेगी ज़ावियार तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग ठीक है, जान छोड़ दो ऐसे मेरी। क्योंकि एज़ल सिर्फ और सिर्फ इसके साथ जो है वो जस्ट टाइम पास कर रही है, इसे किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है, तो इसी वजह से इसको मना करने की कोशिश जो वो करेगी कि भाई दोबारा आपने ऐसी कोई हरकत नहीं करनी। तो ऐसे ऐसे ज़ावियार के दिल में इसके लिए नफ़रत पैदा हो जाएगी कि यार जब ये मेरे साथ मुखलिस नहीं है तो बेहतर यही होगा कि मैं अपने आप को जो इससे दूरी कर लूँ तो अच्छा है।